लो जी दोस्तों, आज 25 तारीख को जैसे वीडियो अपलोड हो गई थी, भाई साहब बाद में आए। राकेश भाई साहब की दुकान पे जैसे हमने वीडियो बनाई, यहाँ पर भाई साहब आए, ये भी कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ जी, क्या नाम है जी दोस्त अपना जी? मेरा नाम राहुल गुप्ता है। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी बाबू जी, आओ जी। कोई सवाल जवाब कुछ तो पूछो जी, क्या पूछना जी आपके? आप पूछो ना राणा जी, आप पूछो। हाँ जी, क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम राहुल गुप्ता। राहुल गुप्ता। जी। तो कौन सा इलाका पड़ता है जी अपना? अपना इलाका पड़ता है चंदोसी नियर बाई इस्लाम नगर। अच्छा जी। जी। तो कितना आलू है जी अभी बाहर, कितना डेयरी में कितना है जी? अभी ढेरी तो हमारी तरफ नहीं लगती है, ढेरी जो लगती है वो संभल ही लगती है। हमारी अच्छा तरफ जी। जो भी है सब स्टोरी आलू है, और स्टोरों की ये हालत है अभी लगभग 1 लाख कट्टे में 1000 कट्टों की भी अभी निकासी बमुश्किल हुई है। अच्छा जी। जी, ज़्यादातर हमारी तरफ चिप्सोना ही है। और माल कितना है स्टोरों में अब की बार? स्टोर तो फुल है जी, पूरे फुल हाउसफुल। पूरे हाउस फुल है। तो किसान हो या आप व्यापारी हो जी? मैं किसान हूँ। अच्छा, किसान हो जी। जी। तो आज तो मंडी घूमे होंगे जी आप? हाँ, मंडी आज घूमे, आज गाड़ी लेके आए हैं अपनी। अच्छा जी। सूर्या की गाड़ी लेके आए हैं। तो क्या रेट का है जी? अभी 750 रुपये गया है। 750 रुपये। 750। आज जैसे 154 गाड़ी हैं, जी। उम्मीद थी जी इतनी आपको भी आ जाएगी ये कुछ? उम्मीद थी कि लगभग 120-125 गाड़ी होंगी, लेकिन उससे ऊपर निकल गई। इतनी उम्मीद थी जी? जी। 120-25 तो हो नहीं थी राणा जी, आपको। अच्छा जी। तो ज़्यादातर जो लोग हैं, आलू रखा या नहीं रखा, अब की बार आलू व्यापारियों के हैं या किसानों के हैं, किसके हैं? किसानों की है जी। इस बार खेत से जो है व्यापारियों ने माल नहीं खरीदे हैं। इस साल सौदे खेत से नहीं हुए, सारे माल कोल्ड ही रखे गए हैं। अच्छा जी। जी। कारण क्या रहा जी? कारण भाव का कम रहना। जो किसान को भाव चाहिए था खेत से, वो भाव मिला नहीं जो है, उस चक्कर में खेत से आलू बिका नहीं। पिछली साल लगभग 20% आलू खेत से बिका। खेत से ही? जी। अच्छा जी। पिछली साल हमने भी अपने खेत से लगभग 1000 कट्टे बेचे 600 रुपये के भाव। पिछले साल? पिछली। तो अब की बार कोई नहीं आज ही लेने वाला? इस बार सब हमारे पास सूर्या ही था 100 बीघे, उसमें लगभग 450 रुपये का भाव लगा जो खेत। अच्छा जी। जी। जो लेने वाले आए जी? जी हाँ। फिर आपने स्टोर में ही रख लिया जी? स्टोर ही कराया फिर जो है। ठीक ठीक ठीक। तो अब की बार क्या लग रहा जी आपको? इस बार आलू की लगेगा, घटेगा लगभग 20 से 30% आलू रकबे में घटेगा, और कुछ जो है खाद की सप्लाई किसानों को कम मिलेगी, उसका भी असर पड़ेगा इस साल। ठीक है जी। जी। यानी जो अगेता आलू आ जाता था, हाँ। उसमें असर तो पड़ेगा जी अब की बार? जी बिल्कुल असर पड़ेगा। हो सकता है लास्ट में इसको चांस भी मिल जाएगी? हाँ, लास्ट में कुछ हद तक है, लेकिन वो ही है 100 में लगभग 5% चांस है कि लास्ट में भाव मिल जाए। अच्छा जी। लेकिन जो कच्चे का जब स्टार्ट हो जाएगा तो फिर वही लास्ट ईयर जैसी स्थिति हो जाएगी। ये जो स्टोरों में जो माल ज़्यादा गए अब की बार, ये इस कारण रहा है, यानी सीजन पे रेट नहीं मिला जी उस समय? हाँ, उस समय रेट नहीं मिला खेत में, इसी वजह से सारे कोल्ड जो है फुल हो गए। अच्छा जी। जी। चलो, बरसातें आती है ना भाई, इसमें कई बार साल में मौके मिलते हैं, पर मौका वही है जो वहीं पर बेच के वहीं पैसे कमा लीजिए, एक बार मौका जरूर मिलेगा। हाँ, मौका तो मिलेगा, लेकिन वही है 1 हफ्ते का मौका मिलेगा, 1 या 2 हफ्ते का, उसमें फिर वही हो जानी है, जो बिक जाएंगी, फिर से वही भाव आ जाना है। ठीक है जी। कोल्ड भी बेचा हमने, कोल्ड हमारा जो है 590 रुपये बिका। ये कौन से वाला जी? जी, ये बिका है बहजोई। अच्छा जी। DR कोल्ड स्टोर। और वैरायटी कौन सी थी जी? वैरायटी सूर्या। सूर्य 590 का वहीं पर बेचा जी? जी। अच्छा जी। क्या बने जी इसमें सूर्या में? अच्छा, सूर्या की निकासी कम होती है भाई साहब? हाँ, सूर्या की निकासी चिप्सोना के मुकाबले कम होती है। जो ये हाइब्रिड होता है, ये 1 बीघे में कितना निकलता है जी हाइब्रिड? हाइब्रिड 1 बीघे में लगभग 55 से 60 कट्टे बीघे का निकल जाता है। हाइब्रिड जी। हाइब्रिड। और जो बात करें इसकी 37-93 की? 37-97 हमारी तरफ नहीं होता है जो है, हमारी तरफ ज़्यादातर चिप्सोना होता है। चिप्सोना की पैदावार लगभग 50 से 55 कट्टे तक हो जाती है। औसतन पैदावार जो है वो लगभग इस साल जो आई है वो लगभग 35 कट्टे के आसपास की आई है। इस साल पैदावार कम थी जी? पैदावार इस साल कम थी, लेकिन जो रकबा जो था 30% जो रकबा बढ़ा, उससे ये फ़र्क पड़ा। अच्छा जी। और जो सूर्या की कितनी आती है जी वैसे पैदावार? सूर्या की औसतन पैदावार जो है वो लगभग इस साल जो आई है वो 30 कट्टे के आसपास आई। और वैसे जो नॉर्मल दिनों में अच्छी निकलती है जी? अगर बढ़िया सूर्या हो जाए तो लगभग 40 से 45 कट्टे का एवरेज दे देती है। यानी ये चिप्सोना से और इनसे कम निकलता है? कम निकलती है, तभी इसका रेट होता है जी। हाँ, रेट होता है क्योंकि इसके जो ट्यूमर हैं वो कम पड़ते हैं। पैदावार इस साल वाकई कम थी जी आपकी? हाँ, इस बार पैदावार कम थी।
पर रकबा बढ़ गया जी। रकबा बहुत बड़ा हुआ था, पैदावार तो 20 कट्टे से लेके और 50 कट्टे तक का निकला। तो ये पैदावार बढ़ाने का, ये रकबा बढ़ने का कोई कारण, रीजन सामने है जी कोई? रीजन आलू का क्षेत्र पिछले बढ़ा। साल बहुत से किसानों ने जो है बीज बनाया था, 1-2 बीघे के लगाए थे जो है, उन्हीं किसानों ने इस साल जो है बढ़ोतरी करी। अच्छा जी। जो हर साल लगाने वाले किसान हैं उन्होंने तो उतना ही लगाया है, लेकिन जो नए किसान हैं उन्होंने ये बढ़ोतरी करी है। इसी वजह से आलू का जो है रकबा बहुत बढ़ गया। और इन दिनों में क्या फसल है जो आप लगा सकते हो, जो आलू ना लगाए भी आपने कुछ और? कितनी ज़मीन है आपके पास? हमारे पास लगभग 60 बीघे ज़मीन है। अच्छा जी। जब आलू नहीं था उन दिनों में क्या था? गेहूं को छोड़ दो, गेहूं में तो इतनी पैदावार मिलती नहीं। उन दिनों में सरसों है। अच्छा जी। सरसों है, आपका जो है दलहन में मशहूर आ जाती है, ये लग सकती है। इस साल थोड़ा हम भी जो है प्रैक्टिकल आलू को छोड़ के दूसरा करेंगे। अच्छा जी, करेंगे? अभी करा नहीं कुछ? अभी करा नहीं है, इस साल हम करेंगे। अभी हमने मक्के की फसल की जगह मूंगफली की फसल बोई है, क्योंकि मक्के का भी रकबा बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, मक्के का मक्के ज़्यादा है जी अब की बार? बहुत मक्का, जितने भी सरसों के, आलू के और गेहूं तक के जो खेत हैं लगभग अच्छा जी। ज़्यादातर में मक्का ही है। मक्का तो सरकारी रेट में बिकता होगा या? सरकारी रेट पर तो कम ही बिकती है, क्योंकि सरकारी कांटे बहुत कम लगते हैं। अच्छा जी। मंडी भाव ही बिकती है, जो मंडी का भाव हो 2000-2100 रुपये सूखी। यानी इन दिनों में आलू लगाना भी एक मजबूरी हो जाती है किसान के लिए? हाँ, उन दिनों में एक मजबूरी है, लेकिन इस साल फ़र्क पड़ेगा, नई नई फसल भी इस साल होंगी। करो भाई साहब जी कुछ भी। हाँ। आप आए नौजवान हो, जो इसको ना स्मार्ट खेती करोगे, बिजनेस के हिसाब से करोगे, आप मंडी में घूम के आओ, 3 किलोमीटर में बड़ी मंडी है। हाँ। सबके जो कम रेट है ना वो आपके एक आलू का है। हाँ, नहीं, सबसे कम इससे रेट जो ज्यादा है। हर बंदा माला माल है, पैसे हाँ, वाला। हाँ, बिल्कुल। आड़ती भी, किसान भी, पल्लेदार भी, उनका सारे अमीर है जी। सबका वो है, बस वही है, किसान का यही है, वो अब ये करे या कुछ और करे। मल्चिंग पे खेती करो या कुछ भी करो जी। मल्चिंग पे हो रही है, कुछ जगह मल्चिंग पे खेती हो रही है, कुछ जगह जो है तरबूज खरबूज की भी खेती हो रही है। लहसुन भी लगा के देखो थोड़ा, लहसुन कई सालों से लहसुन अच्छा चल रहा है जी। और लहसुन भी ज़्यादा भी हो जाए ना, हमारे लहसुन की डिमांड निकल गई है बाहर में, बाहरले विदेशों में भी जाने लगेगा। कुछ भी प्रैक्टिकल करो, इससे थोड़ा सा बाहर निकलो। इसकी तो ज़्यादा ही बुरी स्थिति हो गई। हमारी अपनी दुकान भी है जो हम शॉप चलाते हैं। किस चीज़ की जी? खाद बीज की दुकान है, गौरव कृषि विकास केंद्र के नाम से, इस्लाम नगर। अच्छा जी। जी। तो वहाँ पर बिक्री पे असर है जी कुछ? किसकी? आलू की? खाद खुद में जैसे? हाँ, खाद की बिक्री का असर है। खाद तो मिलता ही नहीं अब। नहीं मिलता है, सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं। पहले फार्मर रजिस्ट्री करानी होगी, उसमें जिस व्यक्ति पे जितनी ज़मीन है उसी के अनुसार खाद मिलेगा, एक्स्ट्रा खाद नहीं मिलेगा। जैसे आलू वाले किसान ज़्यादा घेर देते थे खाद, अब तो लिमिट में मिलेगा सारा? तो इस साल अभी तो वो नहीं आया है, लेकिन जब आलू का समय आएगा तब लगभग 25 किलो बीघे के हिसाब से सरकार जो है DAP का वितरण कराएगी। और जो ज़्यादा से अमूमन जो खेत में घेर देते हैं, कितना घेरते हैं? एक बीघे? अमूमन तो 1 कट्टे से 2 कट्टे बीघे तक की घेर देता है अच्छा जी। बीघे। यानी 25 किलो भी मिलेगा? हाँ, 25 किलो की ही अनुमान यही है कि 25 किलो बीघा ही मिलेगा। एकड़ में 3 ही कट्टे। यानी 1 क्विंटल तक जहाँ खाद गिरता था 2 बैग 50-50 किलो के, वहाँ 25 किलो ही से काम चलाना पड़ेगा। अब 25 किलो से ही काम चलाना पड़ेगा। चलो, प्रोडक्शन कम होगी तभी बात बनेगी। हाँ, कुछ। प्रोडक्शन तो कम होगा इस नहीं, साल। इसकी तो रेट नहीं मिल रहा भाई साहब जी। अगली साल लगता है कि कुछ रकबा घटेगा, कुछ प्रोडक्शन घटेगा, तो अच्छी जाए अगली साल। चलिए जी, धन्यवाद जी, बड़ी खुशी हुई जी। लगे रहो भाई साहब। धन्यवाद जी भाई। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 25 मई 2026 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे, 50 किलो की आलू की बोरी की रेट है, यहाँ जो रेट चलता है 50 किलो का चलता है। बस इससे आगे तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं जी, क्योंकि इन्होंने बोलने लायक छोड़ा ही नहीं आज आलू वालों ने दोबारा। बाकी तो जो है आड़ती बोल लेंगे, आपके सामने बोल लेगा और कैमरा बोल लेगा जी। हम तो बता के थक गए जी, सबको समझा के, पर हमारी बात का तो बेअसर बात है। नमस्कार भाई साहब जी, राम राम जी। राम जी, राणा जी, राम। कैसे हो जी भाई? बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। बस आप तो कुछ नहीं बोलना जी, मैंने जो बोलना आप बोलना जी। अब तो परेशान हो लिए जी, थक लिए। नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है राणा जी। बस वो 2 दिन की स्ट्राइक थी,
मंडी की सफाई हो गई है काफ़ी हद तक। हमने भी पूरा बिल्कुल 2 दिन में सफाई करके, जो फेंकने वाला था वो फेंक दिया, जो छटछटा के बिकने वाला था पूरी सफाई कर दी। अच्छा जी। तो वो मौका ऊपर वाले ने दिया। बस ये है कि 154 गाड़ी है, अब कहीं दोबारा फिर ना मंडी भरनी शुरू हो जाए। 154 गाड़ी। हाँ जी। पर एक चीज है जी, आप दूर दूर तक नरमुड़ तो चमक रहे जी, सिर चमक रहे जी, नहीं हाँ। पहले तो जो डांगे चमकती थी। नहीं, बिल्कुल बढ़िया काम हो गया। ठीक है जी। और 10-12 गाड़ी और आने की बैठते हैं। हाँ जी। 10-12 गाड़ी तो कल ही पहुंच गई थी, संडे को जी। संडे को, अच्छा जी। जिसमें कि लड़के बता रहे हैं कि 7-8 गाड़ी खाली हो भी गई थी। बस ये बेसब्रे हैं जी, बेसब्रे ही वाली। चलो राणा जी, देखो ऐसा है, हाँ जी। आलू के ट्रेड से जुड़े हर इंसान को ये मालूम है कि आलू ज़्यादा है इस साल, तो आलू तो आना ही है राणा जी, इसमें हमारी बेसब्री कोशिश वाली बात नहीं है। नाकाम हो रही जी, बदल जैसे आते हैं और चले जाते हैं बिना बरसे, हम तो जोर तो सारा मार रहे जी, कुछ बढ़ नहीं रही हमारी बात। कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब ये कोई चौंकने वाली अराइवल नहीं है। चौंकने वाली तो वो होती है अगर 200-250 होती है। अच्छा जी। क्योंकि सोमवार के दिन आपको पता ही है 110, 12, 15, 125 गाड़ी इतनी की तो एक कर ही देते हैं। जो किसान भाई है, हमारे व्यापारी भाई, कोल्ड मालिक है, वो 110 से लेकर 125 तो कर ही देते हैं। तो ये 2 दिन की स्ट्राइक थी, लोगों ने जिन्होंने आलू लोड नहीं करे वो उठ के 20-25 गाड़ी फालतू आ गए। ठीक है जी। अभी बाज़ार हमने जो पुराने चल रहे थे उससे 10-20 रुपये घटा के बोल रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि जो शुक्रवार से पहले रेट थे, बुधवार मंगलवार पिछले हफ्ते के, वही रेटों में आलू बिक रहे हैं। अच्छा जी। और मैं उम्मीद करूंगा कि शायद 100 गाड़ी के आसपास खाली हो जाएगी जी, उम्मीद है जी। होनी चाहिए, क्योंकि कई ग्राहक भूखे थे, जिसको 20 कट्टे की डिमांड थी वो 10 ही लेके गया शनिवार शुक्रवार को, जिसको 15 की लागत थी वो 6 लेके गया। तो आज लोग खुल के आलू खरीदेंगे ग्राहक। देखना कितना माल है जी, कहाँ के माल देखो राणा जी, चिपसोना वालों ने दब के जोर मार दिया, 54 गाड़ी है, अकेली 54 गाड़ी चिपसोन है जी, और 26 गाड़ी सूर्या है, 80 गाड़ी की आमदनी हो गई। तो मेरे हिसाब से मंडी की यही हाँ। बिक्री है जी। चंदौसी और संबल की जो अराइवल है, हाँ जी। सूर्या और चिपसोना, 80 गाड़ी तो यही आई है। ठीक है जी। इसके अलावा डायमंड है, स्टोर की भी 20, 22, 23, 17, 18 ऐसे आती थी, आज 35 हो गई। ठीक है जी। वो ज़्यादा नहीं बढ़ी, 10-12 बढ़ी है, चलो अब आनी ही है। लाल की 15 गाड़ी हो गई है, और पंजाब से 60 गाड़ी है। ऐसे मिला जुला के 154-55 गाड़ी की आमदन है। ठीक है जी। हाँ, तो ये कोल्ड के 37 स्थान में आलू है, बहुत बढ़िया है। ग्राहक अभी पलटवा के देख रहे हैं। पहले भी आया था जी ऐसा माल? हाँ, मेरे पास पहले भी आए हैं। पहले क्या रेट था जी उसका? पहले राणा जी एक दिन बहुत अराइवल कम थी, 80-85 गाड़ी रह गई थी। हाँ जी। पिछले शनिवार की बात है शायद, उस दिन ऐसे आलूओं का रेट मैंने 500 रुपये लगाया था, नहीं तो ज़्यादातर 440, 50, 60, 430 इन रेटों में बिकते हैं। ठीक है जी। और इससे जो हल्के हैं, बेरंग के हैं, जोने वाले खेत के, चावल वाले खेत के हैं, वो 350 से 400 रुपये बिकते हैं। और आज धीरे धीरे रेट को घटाएंगे, देखते हैं ग्राहक अगर शुक्र शनिवार वाले रेटों पे लेता है तो कोशिश तो वही करेंगे कि उन्हीं रेटों में ले ले, नहीं तो फिर पुराने रेटों पे पहुंच जाएंगे, उन्हीं रेटों में बेचना पड़ेगा। तो जी अच्छे भले रेट आ गए थे, चल गए थे। एक उम्मीद हो रही थी भी आज माल कम आएगा, भी लगातार सीजन बढ़िया चलता चला जाएगा जी। नहीं, वो स्ट्राइक थी राणा जी, उसकी हम कोई गिनती नहीं कर सकते सीज़न से। उस स्ट्राइक का माहौल था, स्ट्राइक में कुछ लोग डरे हुए थे, जिन्होंने रिस्क लेके डाले हैं, वो 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार गाड़ी का फालतू बट के ले गए, बस यही हुआ और कुछ नहीं। ठीक है जी। बाकी दोबारा रूटीन पुराने रेटों पे पहुँचा। और जो दूसरे आलू जी कोई और पंजाब से कितनी बताई जी आपने? पंजाब की 7 गाड़ी हैं जो पुखराज वगैरह आती हैं, लाल की 15 गाड़ी हैं, नया 1 गाड़ी है, और डायमंड की 8 गाड़ी है। ठीक है मतलब जी। पंजाब साइड से 30-32 गाड़ी पंजाब साइड से है, 80 गाड़ी संभल से हो गई, 35-40 गाड़ी अपना अलीगढ़, इगलास, हाथरस, मथुरा, ये सारी बेल्ट जो है। ठीक है जी। हाँ, ऐसे करके 155 गाड़ी है। लाल का जो रेट है वो भी कोल्ड स्टोर का ही होगा, मुझे लग रहा 15 गाड़ी, कोठे का तो बिक ही नहीं रहा, लूज़ हो गया है।
वो भी पोजीशन 400-450 रुपये की है। बहुत छट्टा आ जाए और चिप्स ढंग का बन जाए तो 500 रुपये भी बिक सकता है। ठीक है जी। लेकिन कोल्ड के LR का चिप्स तो छोड़ो, कई बार टिक्की भी नहीं बनती, बिल्कुल जल जाता है। जो ग्राहक है ना, अभी मेरे को बता के गए हैं कि बिल्कुल कढ़ाई में डालते ही वो जल जाता है, लाल हो जाता है। तो स्टोर में टेम्परेचर जो लाल के लिए हर कोई मेंटेन नहीं कर पाता, और जो परफेक्ट है लाल रखने के वही कर पाते हैं इसको। ठीक है जी। नहीं तो बाकी जो नॉर्मल कोल्ड स्टोर में लाल रख देते हैं वो दिक्कत देता है। हाँ जी। और बाकी पोजीशन रेटों की तो राणा जी कल ही समझ आएगी। आज तो हम किसी आलू का 550 बताएंगे, नहीं चलता तो 500 भी बेच देंगे। ठीक है जी। चलो एक मिसाल दे रहा हूँ, जैसे चिप्सोना आया 550, 500, 525। आज तो एक ये ट्रायल का दिन है, हम तो अपनी तरफ से ज़्यादा मांगेंगे ग्राहक से, और रेट कहाँ सेट होते हैं वो कल सेट है। जो 100 गाड़ियाँ भी बिक जाए ना जी, हाँ बहुत बड़ी बात है। 100 गाड़ी ठीक बिक है जाए जी। अच्छी बात है, बिकनी चाहिए जी। हाँ वैसे अच्छी खबर है। 100 बिक जाए तो आज की जो लोडिंग आएगी पीछे से वो 65, 70, 75 गाड़ी होंगी, फिर कल को फिर 120-25 होंगी, जैसे 54-55 बचती है। ठीक है जी। धीरे धीरे फिर शनिवार तक 100 के आसपास अराइवल पहुँच जाए। तो इसमें स्टोर डेयरी के आलू पता चल सकते हैं जी कितने हैं टोटल मिला के? डेयरी के राणा जी देखो 7 जो पंजाब से लिखी हुई हैं, मुझे लग रहा है ये डेयरी होगा, और जो LR है हो सकता है इसमें भी 2-4-5 डेयरी की हो। जंगीराबाद की 2 लिखी हुई हैं, वो भी डेयरी की होंगी। डायमंड 8 लिखी हुई हैं, वो भी हो सकता है 2-4-5 डेयरी की। डेयरी समाप्त है। जो चिप्सोना 54 लिखी हुई हैं, मुझे नहीं लग रहा किसी ने इतना लंबा बचाया हो। 54 में हो सकता है 5-7 गाड़ी डेयरी की हो। बाकी स्टोर है सब, वो सूर्य तो है स्टोर जी सारा। हाँ सारा स्टोर है। वो भी हो सकता है एक आधी गाड़ी की कोई डेयरी में हो, लेकिन डेयरी इतनी लंबी है नहीं, अब तो निपट गए। यानी तकरीबन ये लगा लो कि 80% स्टोर खुल चुका जिस समय। नहीं स्टोर तो 100% ही खुल गया राणा जी, कोई ऐसा स्टोर नहीं है जहाँ से आलू ना निकला हो अभी तक। स्टोर तो सभी खुल चुके हैं। अब किसी में 10,000 पैकेट निकला, किसी में 20,000। मंडी में जो आने लग गया आलू 80% स्टोर आने लग गया जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मंडी में 80% स्टोर है। ठीक है जी। चलिए जी, धन्यवाद जी भाई साहब जी। यानी कल ही पता चलेगा असली पोजीशन का। हाँ जी, हाँ जी। आज तो हमारा भी समझो ट्रायल का दिन है, जहाँ भी ग्राहक फंस सके वही फंसाने की कोशिश करेंगे। जो परफेक्ट वाले रेट होते हैं, वो बाज़ार का क्या रेट है वो कल सेट हो जाए। चल कल आऊँगा जी आपको। धन्यवाद भाई साहब जी। मोबाइल नंबर जी? बहुत बहुत शुक्रिया राणा जी आपका भी। मेरा मोबाइल नंबर है 9811155767। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। धन्यवाद।